वली की दुश्मनी और कभी गौस पाक की, कभी हजरत जुनैद बगदादी, कभी बायजुद्दीन बिस्तामी की। मतलब बंदे को कुत्ता होना चाहिए पर इंटरनेशनल कुत्ता तो नहीं ना होना चाहिए, सारे ही पै गए हैं। अब जब मैं ऐसी बात करता हूं फिर पता क्या कहता है, नहीं मौलवी साहब को चाहिए, हमें तकलीफ होती है ऐसे जुमलों से, थोड़ा मुअज्जब बोले। मैं आख्या यही तो तेन दसना है भी जो तू बाबियां के खिलाफ बोलने सानू इंज ही पीड़ हुंदी है जिवें तेनू कुत्ता आखण ते तेनू पीड़ हुंदी है। ये सिर्फ तेनू पीड़ दे एहसास कराना है। ये अल्लाह करके पीड़ होएगी तो रुकेगा ना। हाँ हाँ वैसे तो तू बाहर निकलने जोगा कोई नहीं, इन्नी तो पीड़ तेनू पहुंचाई ना, बथेरा तेनू 2 साल वेख्या। मुझे बड़े लोग कहते हो, मैं कहा छाडो फजूल और लायानी किस्म का बंदा है, लेकिन मैं कहा जे नहीं खलोंदा तो चलो 2 सट्टां मेरियां भी सही, और फकीर दी सट बचांदा कोई नहीं है। मैं तुहानू दसां जा गलत जगह ते आपां कदी ठोकी नहीं, ते जदों ठोकनी है तो टिका के ठोकनी है। आपने कहा जी जुल्फें जो रखी हैं ये भी मेरे को शौक से नहीं रखी है, इसलिए रखी है कि गेटअप है अपनाया हुआ है। और जुल्फें रखना कौन सी आसान है, जुल्फें रखना ऐसे है जैसे कुत्ता पालना। जुल्फे रखना ऐसे है जी जी, कुत्ता पालना। जी जी, देखा ना गलत बात कर दी। ठीक है सर, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूं। अगर ऐसा आप नहीं, आपके अलावा जितने उलमा, या रुक जाए, मैं बात आ गई ना, बस मैं जवाब दूंगा। ठीक, आपका सवाल, आप समेत सारे लोग मेरे मुखालफीन के जुमले सुन के मेरे मुंह में डालते हैं, एक नुक्ते से मेरा मुजरिम बन जाता है जी। मैं तो कुत्ता पालने को जायज नहीं समझता। और कुत्ते तो तुम लोगों कहते हो हम मदीने के कुत्ते हैं, तुम्हारे बाबे कहते हैं कि मेरी कमर पे निशान है, वो जो मस्जिद नबी के बाहर कुत्ता फिर रहा था, जो टाउ टाउ कर रहा था, तूने डंडा मारा था, वो मैं था। और कुत्ते तो तुम्हारे बुजुर्ग हैं, मैं तो कुत्ते को जायज नहीं समझता पालने को, सवाए जो कुरान ने इजाजत दी है वो भी शिकार के लिए या हिफाजत के लिए, रेवड़ों की हिफाजत के लिए। मैं तो कुत्तों को जायज नहीं समझता। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम की चारपाई के नीचे कुत्ता आ गया था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहा कि जब तक ये मदीने का कुत्ता आप नहीं निकालते, ये जो बरेलवी नीचे खड़ा है, हजार है, ये तो कहते हैं मदीने के कुत्ते, इस बरेलवी को अपनी चरपाई के नीचे से निकाल लें फिर मैं आऊंगा। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है। तो नबी इस्लाम की चरपाई के नीचे कुत्ता आ जाए तो हज़रत जिब्राईल ने हुजूर को आके मिलते हैं। वो मुस्लिम के अल्फाज है, जिब्राईल तुमने मुझसे वादा किया था और तुम वादे पे नहीं है। उनका या रसूलल्लाह ये बरेलवी को नीचे से निकालें, मदीने के कुत्ते को, सगे मदीना को जी। तो ये कहते हैं हम फखरिया अपने आप को कहते हैं ना, तो कहे ना आपका फखर है ना, तो आपके ठीक है ना। मैं अगर इंजीनियर अपने आप को कहता हूं तो आप मुझे बार बार इंजीनियर कहे, मैं तो बुरा नहीं मानूंगा ना। आप जब कहते हो हम मदीने के कुत्ते हैं, बल्कि कहते हैं मदीने के कुत्तों के कुत्ते हैं हम, हाँ, तो इनको निकालेंगे तो तब हम आएंगे। तो नबी इस्लाम को फिर हज़रत जिब्राईल इस्लाम मिलने हैं। तो ये कुत्ता तो इनका मामला है। मैंने जुल्फों के बारे में कहा था कि जुल्फें रखना एक पालतू जानवर रखने के मुतरादिफ है, जिस तरह आपको उसकी केयर करनी पड़ती है। एक भैंस पालते हैं आप या आप मुर्गी पालते हैं तो उसकी आपको केयर करनी पड़ती है। जुल्फें रखना एक पालतू जानवर की तरह इसकी हिफाजत करनी पड़ती है। आपको इसके लिए एक दिन के बाद एटलीस्ट शैम्पू इस्तेमाल करना पड़ता है। इनके बुजुर्ग तो जुओं समेत ही गुजारा करते हैं ना, हमने जुएं तो नहीं रखनी, क्योंकि वो कहते हैं जी जू गिरदी सी तो फिर दोबारा रख लेंदे सर। तो आडे बुजुर्ग थे उन्होंने कीड़े पैने ने दुनिया च भी आखिरत च भी इंशाल्लाह पवणगे, मरने तो बाद भी। ये तो कीड़े ना, मैं तो कीड़े वाली जो जुल्फा नहीं रखनी है, मैं तो रखनी है साफ सुथरियां। तो मैंने ये मिसाल दी थी कि ये जुल्फे रखना ऐसे है। और ये मैंने किसकी जुल्फों की बात की थी? अपनी जुल्फों की। मेरी जुल्फों के साथ अगर आपको इतनी अकीदत है कि मैं इसकी किसी जानवर से मिसाल देता हूं तो आप समझते हैं मेरी गुस्ताखी हो रही है, तो मैं अपनी गुस्ताखी खुद कर रहा हूं ना। अच्छा, इसमें नबी इस्लाम की जुल्फों का तो कहीं जिक्र नहीं है, मैंने तो अपनी बात की है। ठीक है, अपने लिए कोई बंदा बात करता है उससे इसका क्या लेना देना। तो इस तरह की जब कोई मिसाल बयान करता है, इस तरह कोई किसी के ऊपर फतवा नहीं लगता है, इसका कोई अंड नहीं। और अगली बात, इलियास कादरी साहब ने भी अपनी किताब में लिखा, खादम रिजवी साहब ने भी कई बार बयान किया कि जी वो तातारियों के औलाद में जो तगुदार खान था वो मुसलमान इसलिए हुआ कि वो एक उस वक्त के सूफी बुजुर्ग को मिलने गया और वो बुजुर्ग, बल्कि बुजुर्गों को उसने अपने दरबार पे बुलाया तो उन्होंने बुजुर्गों से पूछा कि तुम्हारी दाढ़ी के बाल जो हैं ये बेहतर है या मेरे कुत्ते की दुम। ठीक है, तो उन बुजुर्गों ने कहा कि इनके बुजुर्ग कि अगर मैं अल्लाह ताला का ताबे फरमान होकर दुनिया से अपना ईमान बचाकर चला गया तो फिर मेरी दाढ़ी के बाल तेरे कुत्ते की दुम से बेहतर है, और अगर मैं अल्लाह का नाफरमान होकर मरा तो तेरे कुत्ते की दुम मेरी दाढ़ी के बालों से बेहतर है। और तुम्हारे बुजुर्ग तो कुत्ते की दुमों को अपनी दाढ़ियों से बेहतर कहते थे। जाओ उन्हें कहा दी खबर लो, मैं तुम्हारी दाई हां, मेरे तो टेढ़ भी नहीं छुपे ना, मरे हुए ना जिंदे थे।
اور یہ واقعات سنا کہتے ہیں سبحان اللہ بزرگوں نے کتنی معرفت کی گل کی تھی. اور تواڈے بزرگ تے اپنی داڑھی نو کتے دی پوچھل کھاون تے وہ ولی اللہ تے میں تو اس بڑا ولی اللہ. میں نے تو پھر بھی ایک پیٹ کی بات کی تھی. کیا بات سر, وضاحت ہو گئی, وضاحت ہو گئی. اس کے بغیر تو منجی نہیں نا ٹھکنی بریلویوں کی. کیا بات. تو میں کہتا ہوں سوال کریں, منجی ٹھکوا کے لے کے جائیں, پھر قیامت تک ٹائم ہے. ہمارے پاس یہاں کئی لوگ ہیں بعد میں بریلوی مفتیوں نے کہا تسی کیوں گئے ہو, وہ سانو پتہ ہے ہر گل دا جواب دے دینا, تسی نہ جایا کرو دے کول. یہ مرزا شاہ زیب کو کہا چھوٹو نے. اچھا ہاں وہ ایک چھوٹو ہے نا جو سبحان اللہ پڑھا تھا چشتی رسول اللہ کے پیچھے, وہ چھوٹو مفتی, اس نے کہا وہ کیوں جانتے ہو جواب دے دینا جی ہر گل دا, تسی جا ہی نہ کرو. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون, جب قرآن پڑھا جائے شور مچا دیا کرو, اسی طرح تم قرآن پر غالب آ سکتے ہو, کیونکہ قرآن تو ہر بات کا جواب دے دیتا ہے. یہ کہتے ہیں سننا نہیں جانا نہیں, تو انہوں بڑی گالاں پینیاں نے آج. ہاں تو اسی بزرگاں دی داڑھی نو کتے دی پوچھل بنا کے جا رہے ہو تم. اور یہ خود لکھیا ہوا ہے الیاس قادری صاحب نے, یہ رسالہ چھاپا ہوا ہے پاپا جانی نے. انہوں نے کہا دیکھو بابا جی کتنے پہنچے نے, اوے باباؤں کے بابا آ گئے آپ. ہاں